हेलो चिल्ड्रन, गुड इवनिंग, वेलकम वेलकम। और कैसे हैं आप लोग? सारे एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गए, अब कल खाली कंप्यूटर का ही बाकी है मोस्टली लोगों का। तो कैसी तैयारी चल रही है? अभी तो कंप्यूटर की स्टार्ट भी नहीं की होगी आप लोग ने, तो चलिए स्टार्ट कर दीजिए आज से तैयारी। ठीक है। तो कुछ बच्चों का अकाउंट का एग्ज़ाम तो आज ही ख़त्म हुआ है, पर फिर भी तैयारी तो करनी है, स्टार्ट कर देंगे आज से ही। तो आपको आवाज़ आ रही है बढ़िया से, दिखाई दे रहा है सब कुछ? गुड इवनिंग चांदनी, कल्याणी, अभिषेक, समीर, यशिका, डैमिनो, डोरेमोन। भाई बायोलॉजी के लिए पूछने लगते हैं। तो आज से स्टार्ट कर देंगे आप कंप्यूटर की पढ़ाई। तो भाई देखिए, ऐसा है, प्लान कुछ ऐसा है कि लगभग 5 पेपर मेरे पास हैं। स्पेसिमेन पेपर की क्लास ऑलरेडी है या इसमें मैं डलवा दूंगा क्लास, इसमें अभी नहीं है, मेरे चैनल पे है, इस चैनल पे नहीं है। तो स्पेसिमेन पेपर की क्लास देख लीजिए, और यहाँ पे 5 क्लासेस होंगी। ठीक है। तो उन 5 क्लासेस में मैं लगभग सब कुछ कर लूँगा। आप भी सब कुछ कर लेंगे, अपनी तैयारी करते रहिए। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो भाई कहाँ से कोई भाई पूरा चैप्टर बाई चैप्टर तो नहीं चल पाएंगे, हम लोग गेस्ट पेपर, प्रैक्टिस पेपर करेंगे और लगभग सब कुछ उसमें कवर हो जाएगा, सारे चैप्टर। भाई जहाँ भी जो भी इंपॉर्टेंट बात आएगी वो सारी बातें हम लोग करते हुए आगे चलेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है। ये भाई एक पेपर है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं भाई सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन का प्रैक्टिस पेपर, सैंपल पेपर 1 है। ठीक है। प्रैक्टिस पेपर 1 ऐसे ही देर इज अ 5 पेपर्स। तो आपको सबको पता 35 का मार्क्स का पेपर है, 1.5 आवर का है, और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है वो सब पता है। और नहीं पता है तो कोई बात नहीं, जब हम पेपर सॉल्व करेंगे तो जो पैटर्न फॉलो किया है बोर्ड ने वही पैटर्न हमें भी फॉलो करना है, उसी पैटर्न पे पेपर ये डिज़ाइन है। द फर्स्ट क्वेश्चन, इज इट विजिबल टू यू एवरीवन? द फर्स्ट क्वेश्चन इज the keyword used by a class to inherit another class is. At the same time in the chat box you can write your answer also. ठीक है। तो जिसका सही आंसर है भी कोई कीवर्ड जिसके थ्रू हम किसी क्लास को रिकर्सन भी कवर होगा, सब कुछ कवर होगा, डोंट वरी। ठीक है। द कीवर्ड इज एक्सटेंड्स। एक्सटेंड्स कीवर्ड आप यूज करते हैं किसी क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करने के लिए। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है? द प्रॉपर्टीज ऑफ हैविंग मल्टीपल फंक्शंस विद द सेम नेम इज नोन एज। मतलब क्या है कि कोई बेस क्लास है और एक डिराइव्ड क्लास है, तो इसका मतलब ये इनहेरिटेंस हो रहा है। यहां पे कोई फंक्शन है शो, यहां भी एक फंक्शन है शो। तो भाई इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम क्या कहेंगे? किसी ने लिखा ओवरलोडिंग, पर इसको हम कहेंगे ओवरराइडिंग। द करेक्ट आंसर इज ओवरराइडिंग। हैविंग द फंक्शन with the same name, same parameter list, same return type, but in 2 different classes is known as overriding. तो बहुत सारे लोग डी लिख रहे हैं, ओवरलोडिंग लिख रहे हैं, पर करेक्ट आंसर इज ओवरराइडिंग। प्लीज करेक्ट योरसेल्फ। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, द थिंग इज यहाँ पे लिखा सिंगल क्लास, एक ही क्लास में है, तो इसका आंसर इज ओवरलोडिंग। ठीक है। इतने सारे लोगों ने डी लिखा तो भाई क्या बात है, 2 बातें यहां क्लियर कर लीजिए। सेम क्लास में है तो ओवरलोडिंग है, डिफरेंट क्लास में है तो ओवरराइडिंग है। ठीक है। ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग, 2 थिंग्स आर देयर। सो व्हेन देयर इज अ फंक्शन विद द सेम नेम, सेम पैरामीटर लिस्ट इन द 2 डिफरेंट क्लासेस, इट इज नोन एज ओवरराइडिंग। एंड इफ इट इज इन द सेम क्लास तो भाई पैरामीटर लिस्ट अलग होगी, देन इट इज कॉल्ड ओवरलोडिंग।
ठीक है, आवाज इको हो रही है। ठीक, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर इज अ फंक्शन गिवन सम एंड अ पैरामीटर गिवन एंड वी हैव टू जस्ट सी द आउटपुट ऑफ इट। तो इसका ड्राई रन करना पड़ेगा, फिर पता चलेगा क्या कर रहा है। देखिए फंक्शन को हम क्या पास कर रहे हैं, फंक्शन को हम पास कर रहे हैं 56, और ये लाइन एग्जीक्यूट हो रही, कह रहा है भाई अगर n की वैल्यू लेस देन 0 है तो 0 रिटर्न करो, अदरवाइज क्या रिटर्न करो, n मॉडुलस 2। तो भाई 56 मॉडुलस 2 आएगा 0 प्लस सम n बाई 2, तो n बाई 2 करा तो यह है 25 28। ठीक है, तो इसने क्या किया, रिटर्न किया कि यहां पे बेस केस फॉल्स हो गया, तो यहां इसने ये रिकर्सिव केस को फॉलो किया। ठीक है, पीडीएफ सेंड कर देंगे बेटा, सेंड कर देंगे पीडीएफ। ठीक है, पढ़ तो लो। फिर नेक्स्ट कॉल में फिर से रिकर्सिव केस फॉल्स है, फिर से n मॉडुलस 2 0 प्लस सम फंक्शन कॉल हुआ, और यहां इस बार पास किया 14। फिर से 14 के लिए फिर से बेस केस फॉल्स हो गया, 14 मॉडुलस 2 0 प्लस सम फंक्शन कॉल हुआ, अब की बार पास कर दिया इसने कितना 7। 14 डिवाइड बाई 2 इज 7। सेवन के लिए फंक्शन कॉल हुआ, 7 इज लेस देन इक्वल टू 0 इज फॉल्स। अभी 7 मॉडुलस 2 आएगा 1, तो 1 प्लस 7 डिवाइड बाई 2 इज 3। 3 के लिए बेस केस फॉल्स है, 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 इज 1। 1 के लिए बेस केस फॉल्स है, 1 प्लस सम डिवाइड बाई 2 यानी 1 डिवाइड बाई 2 इज 0। और जब सम n की वैल्यू 0 हो गई तो ये बेस केस सेटिस्फाई हो गया और रिटर्न कर रहा है 0। अब क्या करेगा, रिटर्न कर रहा है 0, तो 0 इधर ऐड हुआ, 1 प्लस 0 1 हो गया, यहां 1 ऐड हुआ, वहां 1 ऐड हो गया, ऐसे प्रीवियस वैल्यू ऐड करते हुए जा रहा है। तो टोटल इसमें 3 बार ऐड किया, तो आंसर आया 3। ठीक है, तो आंसर ए इज करेक्ट। व्हाट इट इज डूइंग, इवन दिस क्वेश्चन इज नॉट देयर, व्हाट इट इज डूइंग, it is counting number of ones in the binary representation of the number। ठीक, ठीक है, प्रणव इज सेइंग 3, साक्षी 3। ठीक, तो भाई यहां पे 3 आया। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रब करना पड़ेगा, ये क्या है, अच्छा पता नहीं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए, इसका आंसर निकालिए क्या है। राइट ए स्टेटमेंट जावा टू रिप्लेस वर्ड जैन विथ फेब इन द वर्ड जनवरी। रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस करने के लिए क्या आंसर होगा, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। Anyone who would like to write the answer of this? January. The statement will be dot replace old, syntax is saying old word comma new word. Old word is Jan, new word is Feb। ठीक है, this way we can replace। So Shreya is writing correct answer। S dot replace, we can straight away write January dot replace। और जूम करें, ज्यादा जूम कर देंगे बेटा ब्लर हो जा रहा है, मैं जूम कर दे रहा हूं, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस। बताएं, ठीक है। इज इट ओके?
डबल कोट में लगाना पड़ेगा प्रणव, डबल कोट में इसलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है। अगर यहाँ पे सिंगल कैरेक्टर को हमें रिप्लेस करना होता तो हम सिंगल कोट में लिख सकते थे, ठीक है ना। देखिए बेटा, एक बच्चे ने और डबल कोट लगाना भूल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग स्टेट द प्रिंसिपल वाई विच द क्यू डेटा स्ट्रक्चर वर्क्स। क्यू डेटा स्ट्रक्चर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है भाई? क्यू डेटा स्ट्रक्चर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? ब्रैकेट में कर, लीफो नहीं है भाई, लीफो नहीं है, समीर ने बोला सही, फीफो है। फीफो, FIFO, क्यू लाइन बना रहे हैं, क्यू में एक के पीछे एक खड़े होते हैं, लाइन बनती है, लाइन में जो पहले होता है उसका पहले नंबर आता है। दिस इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। 6th क्वेश्चन इज व्हाट इज द आउटपुट ऑफ गिवन स्टेटमेंट एलिफेंट डॉट सबस्ट्रिंग 5। देखते हैं भाई, एलिफेंट डॉट सबस्ट्रिंग 5, इसका मतलब इंडेक्स नंबर 5 से वो एक्सट्रैक्ट करेगा 0 1 2 3 4 5 ANT प्लस एलिफेंट डॉट इंडेक्स ऑफ E। इंडेक्स ऑफ E पहला लेटर ही है, 0 पे E मिल गया तो एंट 0 आना चाहिए, ठीक हो। It is ANT 0. What is the advantage of inheritance? Please write what is the advantage. इंडेक्स ऑफ से 0 भी आएगा भाई, पहले सबस्ट्रिंग से आएगा आंट एंड इंडेक्स ऑफ E will give you 0. The next question is about advantage of inheritance. कोई बच्चा बताएगा भाई एडवांटेज क्या होता है? भाई यहाँ बहुत से लेखकों को प्रोग्रामिंग नहीं आती तो भाई कोई बात नहीं, पढ़ा रहे हैं, देख लीजिए। रवि जी रिकर्शन का एक शॉर्ट वीडियो बताते हैं क्या करें। तो इनहेरिटेंस का एडवांटेज की बात कर ले भाई, क्या है इनहेरिटेंस का एडवांटेज? देयर इज अ प्री एग्जिस्टिंग क्लास, वी वांट टू ऐड सम मोर प्रॉपर्टीज टू इट, वी कैन जस्ट मेक अ डिराइव्ड क्लास फ्रॉम इट। एंड ये जो डिराइव्ड क्लास है वो भाई एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज को यूज करेगी। तो एडवांटेज क्या हुआ भाई? एडवांटेज हो गया रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड। आपको ये जो बेस क्लास का कोड है वहां जो जो चीजें लिखी हैं वो दोबारा से नहीं लिखनी है, वो ऑलरेडी आपने जब बता दी कि भाई ये चीज होती है तो दोबारा से आपको वो काम नहीं करना पड़ेगा। ये मिल गया आपको एडवांटेज। तो ठीक है, तो इज दिस क्लियर? तो ये हो गए 1 मार्क क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीनियर रिकर्सन एंड ट्री रिकर्सन? तुम्हें अगर सारे आंसर आते तो बताओ।
So Sushil is writing the correct answer. Tree recursion is when pending operation involves another recursive call to function. ठीक है. लीनियर रिकर्शन क्या हो रहा है भाई? ओहो, जैसे कि हमने लिखा कि भाई रिकर्सिव केस में लिखा रिटर्न n इंटू सम n-1, ये है लीनियर रिकर्शन. और जब हमने लिखा रिटर्न fib no n-1 प्लस fib no n-2, तो ये आपका कैसा है? ट्री रिकर्शन है भाई. n की वैल्यू अगर 5 लें तो 5 के लिए क्या होगा भाई? 4 के लिए कॉल करेगा और 3 के लिए कॉल करेगा. फिर जब 4 के लिए तो ये 3 और 2 के लिए कॉल करेगा. और वो जब तक इसका आंसर नहीं आता तब तक इसके लिए वो प्रोसेस को वेटिंग में रखेगा. एक बार में एक साइड ही तो जा रहा होगा. ठीक है. तो इस तरह का जो रिकर्शन है, आप इसको वर्ड्स में नहीं लिख पाए, स्टेटमेंट को इस तरह से लिख दिया कि भाई इस तरह वाला रिकर्शन जो है वो आपका लीनियर रिकर्शन है, दूसरे टाइप वाला आपका ट्री रिकर्शन है. फेबोनेकी वाला जो है एग्जांपल, ये फेबोनेकी वाला है, ये आपका ट्री है. और ये फैक्ट सम ऑफ नेचुरल नंबर है, ये आपका क्या है? लीनियर है. ठीक है. इसके बाद दे रखा है एक्सप्रेशन. इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है. ठीक है, यहां पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूं. a प्लस बी एस्ट्रिक्स सी स्लैश डी माइनस ई प्लस एफ. इसको करना है पोस्टफिक्स फॉर्म में. तो सबसे पहले क्या होगा? बता रहे बेटा ये प्रोग्राम में कैसे करें कि आपका लॉजिक सही ना हो तब भी 3 नंबर कैसे मिल जाए. ठीक है, नंबर कैसे मिलने ये बताते हैं. ठीक है भाई. इसमें सबसे हायर प्रेसिडेंस क्या है? नंबर 1 पे मल्टीप्लाई का है, नंबर 2 पे डिवाइड का है. प्लस डिवाइड और मल्टीप्लाई का प्रेसिडेंस सेम होता है पर लेफ्ट वाला पहले लेंगे. तो पहले इस पर इतना सॉल्व कर लेते हैं. तो इट बिकम्स a प्लस बी सी एस्ट्रिक्स स्लैश एफ स्लैश डी स्लैश डी माइनस ई प्लस एफ. अब भैया स्लैश को शिफ्ट कर देते हैं. इट बिकम्स ए प्लस बी सी एस्ट्रिक्स डी स्लैश माइनस ई प्लस एफ. अब बच्चे प्लस माइनस में नंबर 1 क्या है? पहले ये वाला होगा, फिर ये माइनस होगा, उसके बाद ये वाला प्लस होगा, क्योंकि इनका प्रेसिडेंस इक्वल है. तो भाई अगले स्टेटमेंट में हुआ ए बी सी एस्ट्रिक्स डी स्लैश के बाद प्लस आया. भाई ये जो पूरा शिफ्टेड है ना, इसको आप सिंगल कंसीडर करेंगे क्योंकि ये क्या है? शिफ्ट हो चुका है. तो अभी आप इसको सिंपली कैसे याद रख सकते हैं? भाई शिफ्टेड को क्रॉस कर जाता है, अनशिफ्टेड को क्रॉस नहीं करता. उसके बाद भाई ये इसी के लगे हाथ इसको भी हम इधर शिफ्ट कर दें तो कोई दिक्कत है? ई माइनस प्लस एफ बचा. अगले स्टेटमेंट में ये पूरा हो गया ए बी सी एस्ट्रिक्स स्लैश प्लस ई माइनस एफ प्लस. दिस इज द आंसर. ए बी सी. तो स्टडी अकाउंट ने सही आंसर दिया. देखिए ये मेथड जो है आपको पूरे नंबर दिलाएगा. दूसरा जो मेथड है स्टैक के थ्रू करते हैं, दैट टेक्स टू मच टाइम, मोर टाइम देन दिस वन, एंड वो इतना लेंदी प्रोसेस है कि उसमें मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है. ठीक है, उसको मैं नॉर्मली पढ़ाता ही नहीं हूँ. ठीक, तो ये क्लियर हो गया. चलिए आगे चलें. अगला क्वेश्चन ट्री पे बेस्ड है.
स्टेट द डिग्री ऑफ द नोड सी एंड जी। सी जो है उसके कितने चिल्ड्रन है, 1 2, तो डिग्री ऑफ सी इज 2। व्हाट इज डिग्री? डिग्री इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। डी गायब हो गया, अब हो गया होगा, ठीक है। इसका आंसर मैं एक बार यहां लिख दे रहा हूं, ए बी सी एस्टिक्स डी स्लैश प्लस ई माइनस एफ, ठीक है। शायद डी लिखने में गलती हो गई हो। फिर अगला सवाल है, जी की डिग्री की है, कितनी है? जी के केवल एक ही चाइल्ड है, तो डिग्री ऑफ जी इज 1, ठीक है। स्टेट द डिग्री ऑफ द नोड सी एंड जी, तो विद डिग्री होते नंबर ऑफ चिल्ड्रन। स्टेट द लेबल ऑफ दीज नोड्स व्हेन द रूट इज एट लेबल 0। अब लेबल बताना है, तो भाई लेबल बता देते हैं। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो साफ साफ लिखेंगे एग्जाम में, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहले भाई सी का लेबल पूछा है, तो लेबल ये तो डिग्री हो गई, अरे ये हो गई आपकी डिग्री। अब लेबल क्या होगा? C इज एट लेवल 1 एंड G इज एट लेवल 3। अलग अलग हेडिंग डाल के लिखिएगा भाई कि ये डिग्री हमने लिखी है और ये लेवल लिखा है। एग्जाम में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भाई कौन सी डिग्री लिख दी, क्या लेवल है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल क्या कहता है भाई, राइट द प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रेवल्सल ऑफ द अबव स्ट्रक्चर। प्री एंड पोस्ट, चलिए ये समझ में आ गया। प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर देखते हैं। प्री ऑर्डर का मतलब होता है रूट लेफ्ट राइट, ठीक। तो सबसे पहले रूट ये है ए के लेफ्ट में गए बी, बी इज ऑल्सो रूट। फिर उसके लेफ्ट में गए डी, ये भी रूट है। उसके लेफ्ट में गए एफ। अब ये जो एफ है वो लेफ्ट हो गया और राइट हो गया जे, ठीक। तो ये रूट लेफ्ट राइट के हिसाब से रूट 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 लेफ्ट राइट हो गया। अब ए का लेफ्ट पूरा हो गया, ए के राइट में पहुंचे सी, सी इज ऑल्सो रूट। सी का लेफ्ट ई है, ई इज ऑल्सो रूट। ई का लेफ्ट है नहीं, तो ई के राइट में पहुंचे जी जो कि रूट है। उसके लेफ्ट में पहुंचे एच, लेफ्ट हो गया। और इधर आगे अब कुछ बचा नहीं, राइट तो इसका है नहीं। फिर वापस चले तो हम वापस जब सी पे पहुंचे तो सी का लेफ्ट पूरा हो गया, तो सी के राइट में आएंगे तो आएगा आई। तो ये हो गया प्री ऑर्डर, ठीक है। अभी प्रोग्राम करा रहे हैं, बस ये तो थ्योरी के क्वेश्चन बाकी, इसके प्रोग्राम पे आ रहे हैं। फिर आता है पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है भाई, लेफ्ट राइट रूट, ठीक। लेफ्ट में सबसे पहले लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट पे पहुंचे, तो सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट में एफ है, एफ आएगा लेफ्ट, उसका राइट है जे। लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, अब आया रूट, ठीक। लेफ्ट राइट रूट, लेफ्ट राइट रूट के बाद भाई डी का रूट क्या है, बी, बी का रूट, ठीक है। बी का रूट है ए, पर भाई जब बी का रूट पे जाने से पहले बी का राइट, मतलब ए का लेफ्ट तो हो गया भाई, ए का राइट होगा तभी तो ए पे पहुंचेंगे। तो ए के जब राइट पे पहुंचे सी के पास, तो सी इज ऑल्सो रूट, तो सी के लेफ्ट में आए। ई के लेफ्ट है नहीं, इसलिए
ई के राइट में पहुंचे, लेफ्ट राइट, ई का लेफ्ट नहीं है, ई के राइट में पहुंचे, जो ई का राइट है वो भी किसी के लिए रूट है तो उसके लेफ्ट में पहुंचे, तो आया एच। अब एच जो है जिसका लेफ्ट है उसका राइट नहीं है, तो रूट आएगा जी, इसका रूट आएगा ई, फिर ई लेफ्ट है तो उसका राइट आई, उसका रूट सी और उसका रूट ए। ये आपका पोस्ट ऑर्डर हो गया, ठीक है। कोई डाउट? सब क्लियर है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है सभी को? चलते हैं आगे, पहुंच गए प्रोग्रामिंग पे। क्वेश्चन नंबर 5, डिजाइन a class check word which checks whether a word is palindrome like word or not. Palindrome like words are those which contains the first letter and the last letter same, but rest all the letters are different. Palindrome like words are not palindrome itself. मैग्नम लॉजिकल palindrome नहीं है पर palindrome like है, ठीक है। पहला और लास्ट लेटर चेक करना है बस, और साथ में अगर रेस्ट ऑल लेटर्स आर डिफरेंट, ये भी बात है कि भाई उसके बाकी लेटर पैलिंड्रोम ना हो, ये भी जरूरी है, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को करते हैं। क्लास नेम इज चेक वर्ड। तो मैं क्वेश्चन यहां पे खोल लेता हूं अपने पास। तो क्वेश्चन ठीक, तो क्वेश्चन आपने देख लिया। द नेम ऑफ द क्लास चेक वर्ड। भाई यहां से खेल शुरू होता है प्रोग्रामिंग में कि क्लास का नाम जो क्वेश्चन में दिया है आप बिल्कुल एज इट इज लिख लीजिए। फिर क्वेश्चन से मिल रहा है पूरा पूरा क्लू करना क्या है। पहला एक वर्ड है वेरिएबल WRD टू स्टोर द वर्ड दैट इज ऑफ स्ट्रिंग टाइप। वर्ड कोई इंटीजर में तो स्टोर नहीं कर सकते, आपने जो भी बोला है वही डिक्लेयर कर देना है। फिर देयर इज अनदर वेरिएबल गिवन दैट इज लेन, टेक एज इट इज। देन देयर इज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चेक वर्ड। चेक वर्ड इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो दिया है उसके भी कुछ नंबर होंगे। स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल को डबल कोट कर दीजिए और जो भी लेंथ इंटीजर वेरिएबल हो, जब तक कुछ दिया नहीं है उसमें स्पेशली कि भाई ये वैल्यू देनी, तब तक आप उसको 0 कर दीजिए, ठीक है। देन अदर फंक्शन इज एक्सेप्ट वर्ड। एक्सेप्ट में हमें वर्ड इनपुट कराना है, स्कैनर क्लास को ऑब्जेक्ट बनाया, सिस्टम डॉट इन लिखा, एक प्रॉपर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके मैसेज दिया, ठीक है। WRD इक्वल टू SN डॉट नेक्स्ट। एक वर्ड बोला है इसलिए नेक्स्ट लाइन नहीं लगाएंगे। फिर अगला फंक्शन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बूलियन टाइप ऑफ वैल्यू रिटर्न कर रहा है। फंक्शन नेम इज पैलिंड्रोम लाइक। कोई पैरामीटर नहीं है,
ये जो वर्ड है इसको देखना है पैलिंड्रोम लाइक है कि नहीं। हमें पहला और आखिरी लेटर को सेम देखना है कि सेम है कि नहीं, ठीक है, पहला और लास्ट लेटर। तो भाई हमने क्या किया, दो वेरिएबल ले लिए और हम क्या करेंगे, लेंथ भी निकाल लेते हैं क्योंकि हमें पहला आखिरी लेटर निकालना है वर्ड का। WRD डॉट लेंथ, ये पहला आखिरी लेटर आ गया। CH1 इक्वल टू WRD डॉट कैर एट 0, ये आपसे को मिल गया, 0 पे इंडेक्स नंबर है, पहला लेटर मिलता है। आखिरी लेटर कहां मिलता है, WRD डॉट कैरेट लेन -1 पे आखिरी मिलेगा आपको भाई। पहला और आखिरी लेटर सेम होना चाहिए, पर भाई वो पैलिंड्रोम नहीं होना चाहिए, पैलिंड्रोम लाइक देखना है। तो भाई जरा इस स्ट्रिंग को रिवर्स कर लो। रिवर्स करने के लिए बच्चा यहां पे एक दूसरी स्ट्रिंग ले लेते हैं R, ठीक। तो एक लूप चला के मैं इस स्ट्रिंग को रिवर्स भी कर लेता हूं। इंडेक्स नंबर का लूप चलाया और लिखा R इक्वल टू WRD डॉट कैर एट I प्लस R। भाई यहां पे क्या हो रहा है, अगर लिखा है बॉय, ये WRD में लिखा है बॉय, तो पहले B निकलेगा 0 पे, R में B चला जाएगा, फिर I की वैल्यू 1 होगी तो O निकलेगा, R में चला जाएगा, I की वैल्यू 2 होगी तो Y निकलेगा, R में चला जाएगा। तो ये रिवर्स हो गया। तो रिवर्स करा क्यों है, क्योंकि भाई ये कह रहा है कि ये पहला आखिरी लेटर सेम होना चाहिए पर पैलिंड्रोम वर्ड नहीं होना चाहिए। तो नहीं, ठीक है भाई, चेक कर लेते हैं। तो भाई अगर पहला लेटर CH1 इज इक्वल टू CH2 एट द सेम टाइम WRD डॉट इक्वल्स R इक्वल टू फॉल्स, इक्वल्स फंक्शन क्या दे रहा है, फॉल्स, तब हम कह रहे हैं रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स। ये हो गया इस पैलिन लाइक फंक्शन, ठीक। समझ में आ गया थ्योरी 20 मार्क्स का प्रोग्राम आएंगे, 15 मार्क्स की थ्योरी आएगी, ठीक है। कुछ बच्चा पूछा कितने की थ्योरी आएगी, कितने का प्रोग्राम आएगा। भाई 20 मार्क्स से प्रोग्राम आएंगे, 6 नंबर का प्रोग्राम आएगा स्ट्रिंग से, 6 नंबर का प्रोग्राम आएगा आपका रिकर्सन से, 4 नंबर का स्टैक से, 4 नंबर का इंडेक्स से, ठीक है। तो ये लूप को कोई बच्चा कह रहा है भाई इस लूप को एक्सप्लेन कर दीजिए। भाई ये लिखा है बॉय, मैंने बोला तो I की वैल्यू जब 0 होगी तो यहां से इसमें से कैरेक्टर कौन सा निकलेगा, B। तो R में क्या जुड़ गया, B जुड़ गया, कैरेट I। फिर लूप कंटिन्यू किया, I की वैल्यू 1 हुई, 1 पे है O, R में जाके O ज्वाइन करेगा, R में ऑलरेडी B है उसमें O जोड़ दिया, ठीक है। फिर I की वैल्यू 2 हुई तो इंडेक्स नंबर 2 पे है Y और Y जाके R में ऐड कर देगा, तो ये रिवर्स हो गया। तो रिवर्स करने के लिए ये लूप लगाया बच्चा। अब आगे अगला फंक्शन इसमें क्या कर रहा है, अगला फंक्शन कह रहा है
इस लूप में ज्यादा प्रॉब्लम क्यों हो रही है? ये स्ट्रिंग के एक एक कैरेक्टर को निकाल के उस दूसरी स्ट्रिंग के लेफ्ट में ऐड कर रहा है। जब लेफ्ट में ऐड करते जाओगे तो अपने आप से रिवर्स ऑर्डर में हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है भाई? देखो, आपका प्रोग्रामिंग सेक्शन में 6 नंबर का प्रोग्राम आएंगे। 6 नंबर में ए और बी सेक्शन है जिसमें स्ट्रिंग का प्रोग्राम है। कोई एक प्रोग्राम ए और बी में करेंगे आप, ये स्ट्रिंग से आएगा। फिर अगला क्वेश्चन आएगा इनहेरिटेंस से, सॉरी रिकर्सन से। रिकर्सन से जो प्रोग्राम आएंगे ए और बी में से कोई एक करना है, ये भी 6 मार्क्स का होगा। ठीक है, ये भी आपका नंबर बेस्ड आने की 99% प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन आएगा वो इनहेरिटेंस का आएगा। इसमें ए और बी नहीं होगा, ये 4 नंबर का है, इसमें ए और बी नहीं है। बट इसमें क्या है कि भाई आपको केवल डिराइव्ड क्लास के बारे में लिखना रहेगा, पूरा प्रोग्राम नहीं लिखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन स्टैक और क्यू में से कोई एक आएगा, स्टैक और क्यू में, जिसमें 99% मेरे को लगता है कि क्यू आना चाहिए 4 नंबर का। ठीक, स्ट्रिंग को रिवर्स करने का जो अभी हमने कोड लिखा उसमें हम पहला काम करें, पहला लास्ट लेटर को चेक करना है कि वो आइडेंटिकल है कि नहीं, और साथ में वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो पैलिंड्रोम चेक करने हमने पहले पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स कर लिया, जैसे सिंपल पैलिंड्रोम का प्रोग्राम आता है। तो पैलिंड्रोम देखने के लिए हम देखते हैं कि इक्वल है, अभी हमें पैलिंड्रोम नहीं है तो इक्वल पे हमने लगा दिया फॉल्स। तो इसके बाद अगला फंक्शन करते डिस्प्ले द स्ट्रिंग अलोंग विद द अप्रोप्रिएट मैसेज। भाई स्ट्रिंग को डिस्प्ले करने के लिए ध्यान रखना क्या क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, आप केवल सीधे मैसेज ना डिस्प्ले कर दे। void display function is saying display the string। तो पहला काम क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ना है और वहां पे बोला है स्ट्रिंग को डिस्प्ले कर दो, तो हमने स्ट्रिंग को डिस्प्ले कर दिया। ठीक, फिर एप्रोप्रिएट मैसेज के लिए बोला है। सर थ्योरी सैंपल पेपर की करके चले जाएं उतना ही काफ़ी है। जी मैं इसमें भैया डाल देंगे, ये पेपर डाल देंगे, ठीक है। पेपर आपको यहां डाल देंगे। अब भाई हम आगे क्या करेंगे, देखें आपके कमेंट्स पढ़ते रहेंगे तो हम आगे पढ़ा ही नहीं पाएंगे। पैलिंड्रोम लाइक फंक्शन को कॉल करा। ठीक, ये जो फंक्शन आपने बनाया इसका नाम है पैलिंड्रोम लाइक। ये पैलिंड्रोम लाइक फंक्शन को आपने कोई भी चीज पास नहीं करनी थी, पैरामीटर नहीं था, क्योंकि मेंबर डेटा को यूज कर रहा था। तो ये अगर ट्रू रिटर्न कर रहा है तो हमने यहाँ पे इक्वल टू ट्रू नहीं लिखा, ट्रू रिटर्न कर रहा है तो हमें क्या बताना है भाई, हमें डिस्प्ले करना है कि भाई ये वर्ड कैसा है, WRD इज पैलिंड्रोम, नहीं पैलिंड्रोम लाइक। else WRD is not palindrome like। ठीक, फिर ये फंक्शन खत्म। अब मेन बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग आरजीएस लिखना है। मेन फंक्शन बनाना है कि नहीं बनाना है, क्वेश्चन में लिखा है बनाइए। अब नंबर कहां से मिलने वाले हैं भाई, किसी को कुछ भी आता ना आता हो, आप केवल इनपुट फंक्शन सही लिखिए। पैलिंड्रोम लाइक में किसी को गलती हो सकती है भाई, मेंबर डेटा, कंस्ट्रक्टर, इनपुट, डिस्प्ले, मेन, इस पे फोकस कर ले। 6 में से 4 नंबर पक्के हैं। ठीक है, जिनके बहुत से बच्चे हमें प्रोग्रामिंग नहीं आती, तो भाई अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती है किसी बच्चे को, तो आज की डेट से वो अगर केवल इन चारों पे फोकस कर ले तो यहाँ 4-4 नंबर मिल जाएंगे। और स्टैक क्यू में केवल 2 ही प्रोग्राम है, आप 2 प्रोग्राम तो याद कर ही सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सा चेंज होता है, बाकी वही दोनों में से कोई एक आना है।
तो यहां पे सबसे पहला काम है क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना। क्लास का नाम है चेक वर्ड। चेक वर्ड ऑब्जेक्ट का नाम आप अपनी इच्छा अनुसार रख लीजिए, न्यू चेक वर्ड। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में कोई भी पैरामीटर नहीं है तो आप यहां पे कोई पैरामीटर नहीं देंगे। अगर कोई वैल्यू ले रहा होगा तो उसके अकॉर्डिंग पैरामीटर देंगे। इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इनपुट प्रोसेस आउटपुट में पहला इनपुट फंक्शन कॉल किया एक्सेप्ट वर्ड, उसके बाद आपने किया डिस्प्ले फंक्शन। प्रोसेस का फंक्शन डिस्प्ले खुद ही कॉल कर रहा है, ठीक। तो ये हो गया आपका पूरा प्रोग्राम, ठीक है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर टू एवरीवन। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है। मुझे 1 मिनट का समय दीजिए पानी पीने के लिए और आप अगले क्वेश्चन को देखिए। हाँ जी, कुछ बच्चे यहाँ पूछ रहे हैं कि भाई ये जो स्पेसिमेन है उसमें क्यू आ चुका है, क्या अब वो आएगा? तो भाई क्यू स्टैक का क्वेश्चन एक बार 3 साल बोर्ड के पेपर में लगातार आ चुका है। तो अगर गैसवर्क करने बैठे तो हम ये कह सकते हैं कि भाई एक बार अगर क्यू का आया तो अगले साल स्टैक का आना चाहिए। तो इस तरह से लेके आप बिल्कुल मत चलें कि क्यू आया था तो अब नहीं आएगा, ये लास्ट ईयर क्यू आया तो इस साल स्टैक आएगा, इस साल स्टैक आया तो अगले साल क्यू आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दो ही चीज़ें, स्टैक या क्यू। तो भाई हो सकता है क्यू है तो पूछा है स्पेसिफिक पेपर में तो फिर से क्यू पूछ ले, स्टैक लास्ट ईयर आया तो फिर से स्टैक। दो ही तो क्वेश्चन है, इसमें इतनी प्रॉब्लम वाली बात क्या है कि हम पहले से गेसवर्क करें और एक ही पढ़ के जाएं और एग्जाम में उसके वो आया ना या वही क्यू दोबारा आ गया तो क्या करेंगे? ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? डिजाइन अ क्लास अल्टरनेट विच टॉगल्स द वर्ड बाय चेंजिंग द अल्टरनेट लेटर टू इट्स इन द वर्ड्स टू अपर केस एंड लोअर केस कीपिंग द फर्स्ट लेटर अनचेंज। अच्छा, पहले लेटर को छोड़ दो, जो जैसा है वैसा रहने दो, बाकी में खेलना है। तो यहां पे ओ को कैपिटल किया है, अच्छा एन को कैपिटल किया है, ओके। तो देख लेते हैं, बहुत आसान सी बात है। कह रहा है भाई हमें आउटपुट जो चाहिए, मैं आउटपुट को यहां लिखता हूं, MOTIVATE। इंडेक्स नंबर देखिए 1 3 5 7, ये अपर केस में है और इवन वाले लोअर केस में है। ठीक है, पहले लेटर जो था हमें उसको वैसे के वैसा रखना है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, फंक्शन दिए हैं, मेंबर डेटा दिया, अल्टरनेट बिल्कुल एज इट इज लेना है। ये स्ट्रिंग डिक्लेयर करेंगे, ये स्ट्रिंग डिक्लेयर करेंगे, लेंथ इंटीजर टाइप है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, टेक द इनिशियल वैल्यू एज नल, इनपुट करा लीजिए वर्ड नेक्स्ट से। देन दिस इज द मेन प्रोसेस वेयर वी हैव टू डू दिस। ठीक है, तो दो स्ट्रिंग दे रखी है, एसटीआर में यूजर डालेगा, न्यू एसटीआर में हम चेंज करके डाल देंगे।
ठीक है। फिर डिस्प्ले फंक्शन इज डिस्प्लेइंग ओरिजिनल वर्ड along with the new word, तो both things has to str को भी डिस्प्ले करना है बच्चा और न्यू str को भी डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले फंक्शन में क्या क्या लिखा है हमने ध्यान से पढ़ लिया। अब करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। क्लास नेम इज अल्टरनेट, member data string str, another member data is string new str, int len, default constructor, str equal to double quotes, new str equal to double quotes, len equal to 0, void read words, देखिए दोनों फंक्शन में यही काम करना था, सेम स्कैनर क्लास लगानी है। कोई बच्चा भी आप इनपुट तो कराएगा ही कराएगा ठीक से। सिस्टम डॉट इन लिख देंगे, प्रॉपर मैसेज दिया तो भाई यहां तक तो कोई भी लॉजिक नहीं लगा, है ना। जो बच्चे परेशान हैं वो इस चीज को लेकर परेशान ना हो कि भाई ये तो हमें करना ही है। 99% ये करना है। अब आया चेंज फंक्शन, थोड़ा सा दिमाग यहां लगा देना है, ठीक। पहला काम क्या करना है भाई, जो न्यू str है पहला लेटर बिल्कुल सेम रखना है, तो वो जो str है उसका पहला लेटर कैरेट 0 वाला इस पे कॉपी कर दो। अब 1 ऑनवर्ड लूप चलाओ, क्या करना है, int I इक्वल टू 1, I is less than str डॉट लेंथ। ठीक, अब हम कैरेक्टर निकाल लेते हैं स्ट्रिंग से। ये एक एक करके कैरेक्टर स्टैक करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। कर लेंगे भाई, और भी क्लासेस कर लेंगे, सभी आएगा, परेशान ना हो। रिकर्सन भी आएगा, स्टैक क्यू तो इसमें कवर ही हो जाएगा, प्रैक्टिस पेपर में दो स्टैक क्यू तो कवर होना ही होना है, ठीक। अब हमने क्या देखा था भाई, जो ऑड इंडेक्स नंबर वाले हैं उनको कैपिटल करना है, इवन वाले को स्मॉल करना है। तो इंडेक्स नंबर को चेक करते हैं भाई, आई मॉडुलस 2 है, इवन वाला है, 0 अगर आ रहा है तो इस कैरेक्टर को कर देना लोअर केस में। तो कैरेक्टर क्लास का इस्तेमाल कर लेता हूं, कैरेक्टर डॉट टू लोअर केस लगाया, स्मॉल हो गया, और अगर ऑड था तो अपर केस लगा दिया। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, जो न्यू str उसमें जोड़ते जाएंगे, जो भी चेंज चीजें हैं कैरेक्टर में चेंज करा, और न्यू str में हमने पहला कैरेक्टर डाल ही दिया है, इसमें हम आगे के कैरेक्टर जोड़ते जा रहे हैं, ठीक। और ये फंक्शन खत्म हो गया। वो डाउट नहीं तो होना चाहिए। अब हम अगला फंक्शन करते हैं डिस्प्ले, जहां पे हम ओरिजिनल स्ट्रिंग को, जो आपकी थी str, और चेंज स्ट्रिंग
न्यू str दोनों को डिस्प्ले कर दे रहे हैं। फिर काम करना है, मेन बनाना है। मेन में हमने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, पैरामीटर कोई भी पास नहीं करना है क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल टू न्यू क्लास का नाम। ध्यान रखेंगे कोई भी मेंबर डेटा में अपनी तरफ से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, अपने मन से कोई भी नहीं लगाएंगे। इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इनपुट का फंक्शन रीड वर्ड, फिर था फंक्शन चेंज प्रोसेस करने के लिए, और उसके बाद फंक्शन है डिस्प्ले। एक एक करके तीनों फंक्शन कॉल कर लिए, 6 नंबर आपके हो गए। ठीक है, और फ्लो चार्ट एल्गोरिथम्स आर नॉट रिक्वायर्ड। इट इज रिटन इन द टॉप ऑफ द पेपर। Each program should be written in such a way that it is clearly depicting the logic of the program. This can be achieved by using mnemonic codes or comments in the program. It means you are expected to write comments. So write comments also. ठीक है, कोई मिस्टर खालिद है मैं कह रहे सर सिंग अ सॉन्ग। म्यूजिक की क्लास होगी तो सॉन्ग भी होगा। ठीक है, और आपको अगर सारा पेपर आता होगा तो आपका अपने आप से मुंह से सॉन्ग निकलने लगेगा खुशी के मारे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, रिकर्सन। पढ़िए ध्यान से क्या करना है। फेबोनेकी सीरीज की तरह है। ठीक है, भिंडी वॉज नाइस, पन्ना इज ऑल्सो नाइस, ट्राई इट आउट, मैनी मोर थिंग्स टू कम। भाई तो चलिए क्वेश्चन पे। ट्राइबो क्लास इज डिफाइंड टू जनरेट द ट्राइबोनेकी सीरीज। ट्राइबोनेकी सीरीज इज व्हाट? Each term is the sum of last 3 terms. This 3 is achieved by 0 plus 1 plus 2. This 6 is achieved by 1 plus 2 plus 3, and 11 is achieved by 2 plus 3 plus 6. Sum of last 3 terms. स्टार्ट और एंड 2 नंबर आपको इनपुट कराने हैं यहां पे एक्सेप्ट फंक्शन में। nth टर्म ऑफ ट्राइबोनेकी सीरीज आपको यूजर से मतलब यहां कैलकुलेट करना है रिकर्सिव फंक्शन से, और सीरीज जनरेट डिस्प्ले करना ट्राइबोनेकी सीरीज फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड बाय इन्वोकिंग द फंक्शन ट्राइबो। ठीक है, दिव्यांशु कुमार ने लिख के भेज भी दिया, बिल्कुल बढ़िया लिखा, बिल्कुल बहुत सही। जरा अगला फंक्शन भी लिख दो। तो इस जिसको nth टर्म ऑफ फिबोनाची सीरीज पता है तो उसमें एक टर्म और बढ़ गया, तो nth। तो पहले क्लास जो भी कहा है क्वेश्चन को फॉलो करते जाना है। क्लास नेम इज ट्राइबो, 2 मेंबर डेटा इंटीजर टाइप के दे रखे हैं, स्टार्ट एंड एंड। ठीक, फिर दे रखा है भाई कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट है। अभी तक जितने क्वेश्चन सब में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही आया। यहां स्टार्ट की वैल्यू 0, एंड की वैल्यू
भी जीरो ले लेते हैं। रीड वर्ड, वॉइड रीड, वॉइड रीड फंक्शन में स्कैनर का यूज करके भाई आपने स्टार्ट और एंड को इनपुट करा लेना है। इधर मैं शॉर्ट में लिखा, आप मत लिखना। स्टार्ट इक्वल टू 0, सॉरी एसएन डॉट नेक्स्ट INT और एंड इक्वल टू नेक्स्ट INT। अब आया मेन ट्राइबो। सीरीज क्या थी? 0 1 2 3 6 11 लाइक दिस। दिस इज रिटर्निंग n टर्म INT ट्राइबो। क्लास के नाम में T कैपिटल है, टर्म नंबर n। पहला टर्म क्या है? पहला टर्म है 0। अरे सॉरी भैया, बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कैसे बनाते हैं। यहां चले जाओ, और देख लो बेसिक्स। रिकर्सन का बेसिक्स क्या है, स्ट्रिंग का बेसिक्स क्या है, वहां जाके देखिए। यहां पे हम करने वाले हैं प्रैक्टिस पेपर, ठीक है। चलिए, पहला टर्म क्या है सीरीज का? 1। तो n की वैल्यू, सॉरी पहला टर्म है सीरीज का 0। तो n की वैल्यू 0 होने पे आपको रिटर्न करना है कितना? 1। अरे यार, n की वैल्यू 1 होने पे रिटर्न करना है 0। थक गए हम। एल्स इफ n की वैल्यू 2 होने पे कितना रिटर्न करेंगे? सेकेंड टर्म क्या है? 1। और n की वैल्यू 3 होने पे क्या रिटर्न करेंगे? 2। ठीक है। तो जो इतना सब कुछ लिखा है, इस पूरे की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? एक चीज और हम लिख सकते हैं, इफ n इज लेस देन इक्वल टू 3 रिटर्न n-1। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। एक्सक्यूज मी। एल्स सम ऑफ लास्ट 3 टर्म। लास्ट टर्म क्या होगा? n-1। ये ब्रो हो गया था। ट्राइबो n-1। सेकेंड लास्ट टर्म है n-2। और थर्ड लास्ट टर्म क्या है? n-3। तो लास्ट 3 टर्म का सम आ गया।
क्लियर है? इसका हम ड्राई रन आपको दिखा देते हैं। आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा तो ये दिखेगा नहीं। तो स्क्रीनशॉट लेके उसको देखिए। देखिए हमने ट्राइबो फंक्शन को लेट्स से 5 दिया, तो इसने क्या कॉल किया, इसने क्या कॉल किया, ट्राइबो 4, ट्राइबो 3, ट्राइबो 2, n-1, n-2, n-3। 3 के लिए तो बेस केस फॉलो हो जाएगा, रिटर्न करेगा ट्रू, ये तो ट्रू रिटर्न करेगा, ये 1 रिटर्न करेगा। पर ये इसके लिए फिर से 3 कॉल होंगे। इसके लिए ट्राइबो 3, ट्राइबो 2, ट्राइबो 1, यहां से आएगा 2, यहां से आएगा 1, यहां से आएगा 0, और प्लस करके लिखा है हमने, तो ये तीनों रिटर्न करेंगे। इसको कुल मिला के 3, यहां से 3 आया, ये 2 आया और ये 1 आया, तो 3 + 2 + 1 6। फोर्थ टर्म आपका 0 1 नहीं, क्या था, थ्री 0 1 2, एक सेकेंड, 2 + 1 3 आया, और 4 का क्या आएगा, अच्छा फिफ्थ टर्म निकाल रहा हूं मैं। हाँ, तो ये पांचवा टर्म 6 आया, तो मेरा पांचवा टर्म 6 ही आया। ठीक है, तो पांचवा टर्म 6 आ रहा है, तो आपका 5 3 यहां से 2 यहां से 1 मिला के आपको 6 मिल रहा है, फिफ्थ टर्म ये आया। ठीक है, तो ये फंक्शन इज करेक्ट। अब आया डिस्प्ले फंक्शन। डिस्प्ले फंक्शन की बात कर लेते हैं। स्टार्ट से लेकर एंड तक के ट्राइबो नंबर निकालने हैं। मुझे पता नहीं स्टार्ट क्या है, मुझे पता नहीं एंड क्या है, तो मैंने डिस्प्ले फंक्शन बनाया। यहां पे मैंने एक लूप बना दिया, एक वैल्यू के लिए एक वेरिएबल ले लिया, एक ले लिया इनफाइनाइट लूप। अब मैं यहां पे एक काम करता हूं, ये लूप नहीं बनाता हूं, फॉर लूप बनाते हैं वैल्यू के लिए ये, और फॉर लूप आई का। आई क्या डिसाइड करा, टर्म का नंबर बता रहा। यहां पे कंडीशन हटा दी मैंने, v = ट्राइबो आई, आई इज गिविंग एन टर्म। ये ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा है, तो आई को ही चेंज कर दो, इसको कर दो n, शायद ज्यादा क्लियर हो जाए। n = 1, n++, एन टर्म आपको रिटर्न होके v में मिल रहा है। अब एन टर्म की वैल्यू, भाई ये जो वैल्यू v में आ रही है वो ग्रेटर देन इक्वल टू स्टार्ट है। स्टार्ट से ज्यादा है, तो आप क्या करें, इसको डिस्प्ले कर दें। और इससे पहले कंडीशन और लगानी पड़ेगी, स्टार्ट से लेकर एंड तक जाना है, तो v की वैल्यू अगर एंड से ज्यादा हो गई तो हम इस लूप को ब्रेक कर दे रहे हैं। यहाँ बाहर कब आएगा, स्टार्ट से लेकर एंड तक जाना है, एंड से आगे आगे, जैसे एंड से बड़ा हो गया वैल्यू तो हम लूप से बाहर आ गए, और बाहर नहीं गए हैं पर स्टार्ट से छोटी तो दिखानी नहीं है, तो v की वैल्यू भाई ग्रेटर देन इक्वल टू स्टार्ट है, तभी डिस्प्ले करना है। तो हमने प्रिंट करा वैल्यू को, साथ में 2 नंबर के बीच जगह छोड़नी है, तो स्टार्ट से लेकर एंड के बीच में चलेगा। कितने टर्म आ सकते हैं हमें नहीं पता, तो हमने इनफाइनाइट लूप बना दिया। 1 पहला टर्म निकाला, दूसरा टर्म निकाला, तीसरा टर्म निकालने। अब हमारे स्टार्ट से वैल्यू ज़्यादा आ गई तो डिस्प्ले करना शुरू हो गया, जैसे एंड से बड़ा हुआ वैल्यूज वो टर्मिनेट हो गया। ठीक है, अब ये सारे जो भी फंक्शन है इनको ऑब्जेक्ट बना के कॉल कर ले रहे हैं।
ट्राइबो क्लास का ऑब्जेक्ट ओबीजे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ऑब्जेक्ट के साथ हमने इनपुट का फंक्शन कॉल किया दैट इज रीड, और फिर डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया। डिस्प्ले फंक्शन अपने आप से रिकर्सिव फंक्शन को कॉल कर ही रहा है। तो डिस्प्ले फंक्शन कॉल हो गया। इस पेपर में क्वेश्चन 6 का बी पार्ट, क्वेश्चन 7 इनहेरिटेंस और क्वेश्चन नंबर 8 स्टैक क्यू, और पेपर नंबर 2 हम लोग अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, डेट टाइम अगली क्लास कल होगी या परसों आपको पता चल जाएगा। ठीक है, so that's all for today's class. I hope you have enjoyed this class. Thank you very much. Good night.